अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा वलहुश्शुक्रु अला मा अल्हमा वत्तनऊ बिमा क़द्दमा मिन उमूमे निअमिन इब्तदाहा वस्सुबूए आलाइन अस्दाहा वतमामे मिननिन वालाहा जम्मानिल अहसाए अददुहा वन्ना अनिल जज़ाए अमदुहा वतफ़ावता अनिल इदराके अबदुहा वस्सलातो वस्सलाम वत्तहिय्यतो वल-इकराम अला अब्दिही व रसूलिही व सफ़ीही व ख़ियरतिही व अमीनिही अलल वाही अल्लज़ी इंतजबहु क़ब्ला अन अरसलहु व सम्माहु क़ब्ला अन इज्तबलहु वस्तफ़ाहु क़ब्ला अन इब्तअसहु सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला बिन्तिही व बज़अतिही व शिजनतिही व रूहिल्लती बैना जंबई अल्लती युक़ालु फ़िस्समा अन्नूरियतुस समावियतुल हानिया अर्राज़ियतुल मर्ज़ियतुल मुज्तहिदतुल मुज़्तहिदा मक़हूरतुन हक़्क़ुहा मग़सूबतुन इर्तुहा मरज़ूज़तुन दिलुहा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व अला बालिहा व बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन सलामुन अला आले यासीन। अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानी आयातिह। अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह व दय्यान दीनिह। अस्सलामु अलैका या खलीफत अल्लाह व नासिर हक़्क़िह। अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह व दलील इरादतिह व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न बयानिही व क़ौलुहुल हक़ फ़ंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद व आले बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारान सरकार सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
कल की मजलिस में मैंने आपके सामने 3 अनावीन पेश किए थे और इस बात की दरख्वास्त की थी आपसे कि आप हजरात अपने ओपिनियंस, अपने नज़रियात SMS के ज़रिए से हम तक पहुँचाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र कि आप हजरात ने इस दरख्वास्त को अहमियत देते हुए अपने नज़रियात SMS की सूरत में रवाना किए। पहले उन्वान को खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी रहमान के बंदों की निशानियाँ और अलामतें। तीसरे उन्वान को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, यानी विलायत फ़क़ीह की शनाख्त, अलामत क्या है। और दूसरे उन्वान यानी जवान इंतज़ार की अलामतें क्या हैं, इसको भी अच्छा खासा आप लोगों के नज़रियात सामने आए। तो हमने दरमियानी रास्ता ये इख्तियार किया कि इन दोनों मज़ामीन को एक साथ आपके सामने पेश कर दिया जाए, ताकि थोड़ी बात इस ज़ाविये नज़र से भी हो जाए और थोड़ी बात, चूँकि वही इंतज़ार के साए में ही ये बहस आती है कि ग़ैबत में किसकी पैरवी की जाए, ग़ैबत में किसको अपना लीडर माना जाए। ये रिलेटेड उसी से है मसला विलायत फ़क़ीह का। तो चूँकि इंतज़ार के सिलसिले में भी अच्छे ख़ासे SMS आए और विलायत फ़क़ीह के सिलसिले में भी काफ़ी लोगों ने अपने नज़रियात भेजे, तो हम दोनों को मिला के इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सामने कुछ बातें पेश करें। अलबत्ता उधर की आखिरी तारीख़ों में जो शहादत के अय्याम होंगे, उसमें बहरहाल पैगम्बर अकरम और सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में भी गुफ्तगू करना हमारी ज़िम्मेदारी होगी। जवान इंतज़ार किसे कहते हैं और बूढ़ा इंतज़ार किसे कहते हैं, कौन सी अलामतें हैं कि जिससे इंतज़ार में ज़िंदगी दिखाई दे, और कौन सी अलामतें हैं कि जिसमें इंतज़ार में पजमुर्दगी दिखाई दे, इंतज़ार में सुस्ती दिखाई दे। ये तो हमारे लिए मुसल्लम है कि हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए खुदावंद आलम ने फरमाया है कि इंतज़ार करो, हम भी तुम्हारे साथ उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और वो जब आने वाला आएगा तो सिनो साल के एतबार से जितने साल भी हो जाए, अभी तक तो 1200 साल हो चुके हैं उनको, जितने भी साल हो जाए अल्लाह जल्द ज़ुहूर फरमाए, लेकिन जो इतने भी साल हो जाए जब वो आएंगे तो 40 साल के अंदर ही के लगेंगे, अंडर 40 जिसको आप कहते हैं।
इसी के आसपास के लेंगे। और इसको मासूम ने ज़रिए इम्तिहान करार दिया। कहा कि वो सिन के एतबार से तो कबीरुस सिन होंगे, लेकिन देखने के लिहाज से वो 40 साल के आसपास के लगेंगे। और ये मोमिनीन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, इसलिए कि खुदाबंद आलम उनके ज़रिए से इम्तिहान लेगा उनका कि जो दावेदार है उनकी मोहब्बत की, और बताएगा इन्नहु मिन आदमिल बलिया, इम्तिहानों में से अजीम तरीन इम्तिहान ये है कि यखरुजा इलैहिम साहिबहुम शाब्बन, कि उनका मालिक व मुख्तार और उनका इमाम जब ज़ुहूर करेगा उनके सामने तो वो जवान होगा। वहुम यहसबूनहु शेखन कबीरा, और लोग ये गुमान करेंगे कि वो तो बूढ़े हो चुके होंगे। हम और आप ये समझ रहे हैं कि इतने सिनदार हो गए हैं, तो वो जब आएंगे तो वही सीनो साल के एतबार से होंगे। लेकिन मासूम कहते हैं ना, यही इम्तिहान है कि वो जब आएंगे तो वो 40 साल के अंदर के लगेंगे। जब मौला क़याम करेंगे तो लोग उनका इनकार करेंगे। लिअन्नहुम यरजउ इलैहिम शाब्बन वहुम यहसबूनहु शेखन कबीरा, वो तो ये अपने तसव्वुर में समझ रहे होंगे कि ये बूढ़े हैं, लेकिन वो जब आएंगे तो वो जवान सूरत में आएंगे। और फिर मासूम फरमाते हैं इज़ा खरजा काना फी सिन्नि शुयूख, जब वो ज़ुहूर करेंगे तो बूढ़ों के सिनो साल होगा। मंजरुश शबाब, लेकिन देखने में बिल्कुल जवान लगेंगे। कवियन फी बदन ही, उनका बदन कवी होगा। लो मद्दा यदहु इला आदमे शजरतिन अला वजहिल अर्द लकलाहा, अगर अपने हाथ को वो बड़े से बड़े दरख्त की तरफ बढ़ा देंगे तो वो दरख्त उखड़ के उनके हाथों में आ जाएगा। वलो साहा बिल जबाले लतदक ददक, अगर वो चीख कर पहाड़ों के सामने बोल देंगे तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ला यदहु अला अब्दिन, वो किसी भी बंदे के ऊपर अपना हाथ नहीं फेरेंगे। इल्ला सारा कल्बहु कज़ुबुरिल हदीद, मगर ये कि उसका दिल लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत हो जाएगा। ये उनकी खुसूसियत है कि उनके वजूद में जब वो ज़ुहूर करेंगे तो जवानों की सूरत में होंगे। अब ये जो एतराज़ होता है कि इतने बड़े एटम के मुकाबले में, इतने बड़े एटमिक प्लान के मुकाबले में जुल्फ़िकार क्या करेगी, वो तो एक लोहे की तलवार है। इन तमाम चीज़ों का जवाब इस रिवायत से सामने आ जाता है कि भेजने वाला कौन है, कुदरत देने वाला कौन है। जो कुदरत देने वाला है वो कह रहा हम ऐसी कुदरत को देकर भेजेंगे कि पहाड़ों की तरफ चीख कर बोल देंगे, आवाज़े बुलंद बोल देंगे तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो अगर हाथ बढ़ा देंगे बड़े से बड़े दरख्तों की तरफ तो पहाड़ दरख्त निकल कर हाथ में आ जाएंगे। जब इतनी कुदरत खुदाबंद आलम दे देगा तो फिर ये जितनी दुनिया में इस वक्त टेक्नोलॉजी है वो सब बेकार हो चुकी होंगी। और रिवायतें और आगे बढ़ के कहती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए कि इल्म तरक्की कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया में इल्म है वो फ़कत और फ़कत 2 हर्फ के उलूम हैं।
अभी 25 हुरूफ के इल्म दुनिया में आए ही नहीं हैं। सरकार हजरत हुज्जत का जब ज़ुहूर होगा तो 25 हुरूफ मिलकर 27 हुरूफ का इल्म दुनिया में आ जाएगा। जब 2 हुरूफ के इल्म का नतीजा ये इस वक्त दुनिया देख रही है, तो जब वो आएंगे तो 27 हुरूफ के जब उलूम सामने आ जाएंगे, जब हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, तो फिर ये पूछना ही बेकार है कि बादल पर इंसान कैसे सफ़र करेगा। फिर ये पूछना ही बेकार है कि यहाँ बैठा होगा मशरिक़ में है, आमने सामने कैसे देखेगा, खुद जिस्म के साथ कैसे देखेगा। अभी जब 2 हुरूफ का इल्म है तो दुनिया इतनी तरक्की किए हुई है कि सारी दुनिया एक करिया बन के रह गई है, एक देहात बन के रह गई है, एक महल्ला बन के रह गई है। जब 27 हुरूफ सामने आ जाएंगे तो खुद ब खुद दुनिया को समझ में आ जाएगा कि हकीकत इल्म क्या है। इसीलिए कहा है कि आज जिस पैसे के लिए तुम मार रहे हो, काट रहे हो, भाई का हक गस्ब कर रहे हो, बहन का हक गस्ब कर रहे हो, बाप को मार रहे हो, कत्ल कर रहे हो, जब वो आएंगे तो माल फेंका रहेगा, कोई माल की तरफ जाएगा नहीं। ये क्यों होगा माल की तरफ जाएगा नहीं? क्या लोग उस वक्त लोगों की बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी। उस वक्त जितने लोग होंगे वो बिल्कुल बैंक बैलेंस उनके भरे होंगे, इसलिए नहीं, उस वक्त उनको पैसे की हकीकत समझ में आ जाएगी, दौलत की हकीकत समझ में आ जाएगी, शऊर बालिदा हो जाएगा, फिक्रें डेवलप कर जाएंगी। तब समझ में आएगा कि माल में कुछ नहीं है बल्कि अल्लाह के वली के पास सब कुछ है। एक सलावत भेजिए सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अत्ता से मिन वुल्द अकिल हुसैन, मेरे भाई हुसैन के नवे फर्जंद में से वो शख्स होगा जो कनीज़ों के सैयद व सरदार का फर्जंद होगा। यतीलुल्लाहु उमरहु फ़ी गैबतिही, गैबत में खुदाबंद आलम उनकी ज़िंदगी को तूलानी करेगा। सुम्मा यज़हरुहु बिक़ुदरतिही, फिर खुदाबंद आलम उन्हें अपनी कुदरत से ज़ाहिर करेगा। फ़ी सूरतिन शाबिन ज़ी 40 सना, 40 साल के मर्द की सूरत में खुदावंद आलम उन्हें ज़ाहिर करेगा। लियअलमा अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि खुदावंद आलम तमाम चीज़ों पर कुदरत रखता है। तो ये है उस शख्सियत का मकाम व मर्तबा जिसके हम इंतज़ार में हैं कि उसके ऊपर ज़माने की गर्द नहीं पड़ती है, उसके ऊपर हालात की बुढ़ापा ज़माने की गर्द गुबारी से तो आता है, सीनों साल के बढ़ने ही से तो आता है। ज़माना जब इंसान को अपने लपेट में लेता है तो बुढ़ापा आता है। जो ज़मान की गर्द से महफूज हो उसे वली असर कहते हैं। वो जवान की सूरत में ज़ाहिर होंगे। तो अब जब वो जवान की सूरत में ज़ाहिर होंगे, जब ये इम्तिहान का मौका है, तो जो इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें भी अपनी इंतज़ार की जवानी को समझने की ज़रूरत है, ताकि उनका इंतज़ार भी वैसा हो कि जो इंतज़ार मौला पसंद हो, जिसका नाम उन्होंने इंतज़ार न रख लिया हो बल्कि मौला ने बताया हो कि ऐसे इंतज़ार करो तब हमारे रास्ते पर चल सकते हो। असहाब की अपने शान क्या बताई कि उनके जितने असहाब होंगे सबके सब जवान होंगे, कोई उनमें बूढ़ा हो ही गा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं होगा। जितने असहाब होंगे सबके सब जवान होंगे। ये कौन सी जवानी है जो होगी? वो ईमान की जवानी है। वरना असहाब कहफ भी असहाब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में है, वो तो कफ के दुनिया से में सो रहे हैं। कहीं वो ईमान की जवानी है जो उनके पास होगी। वो जवानी वो है कि जो दिन ब दिन डेवलप करती जाती है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे ईमान की जवानी बढ़ती चली जाती है। तो जब इंतज़ार जिसका कर रहे हैं वो जवान है,
जो उनके ख़ास असहाब होंगे वो जवान होंगे। तो अगर हमको भी इस खैल में शिरकत करनी है, अगर हमको भी इस लश्कर में दाखिल होना है, तो हमारे लिए भी लाजमी है कि हम जवान इंतज़ार को मालूम करें, हम बूढ़े इंतज़ार से परहेज़ करें। हमारे इंतज़ार का बुढ़ापा क्या है, हमारे इंतज़ार की जवानी क्या है। हमारे इंतज़ार का बुढ़ापा उनका देर से आना है, हमारे बूढ़े इंतज़ार का सबब है कि वो अभी तक नहीं आए हैं। हमारे गलत इंतज़ार का सबब है कि वो अभी तक नहीं आए हैं। अगर हमारा इंतज़ार जवान होता तो अब तक हम उनके ज़ुहूर की बरकत से महरूम न रहते। हम उनके ज़ुहूर की बरकत से महरूम हैं इसलिए कि हमारा इंतज़ार बूढ़ा है। जो जवान है, जो 40 साल की सूरत में आएगा, जिसके ख़ास असहाब जवान होंगे, वो बूढ़े मुआशरे में नहीं आ सकता है, वो बूढ़े समाज में नहीं आ सकता है, वो बूढ़ी फिक्रों के दरमियान नहीं आ सकता है, वो शोरीदा अफकार के दरमियान नहीं आ सकता है। वरना उसका भी वही हाल होगा जो अब तक 11 क्या किया गया है। अगर वो आ जाएंगे उस वक्त जब तक समाज आमादा न हो, सोसाइटी आमादा न हो, लोग आमादा न हो, तो जो हाल 11 इमामों के साथ किया गया वही उनके साथ भी किया जाएगा। उनको तो उस वक्त आना है कि जब माहौल में जवानी हो, जब ऐसे अफराद पाए जाएं, जब मुकद्दमा फराहम करने वाले अफराद मौजूद हैं। क्यों नहीं आते वो? ये बात मैं मुसलसल कहता हूँ, फिर कहूँगा, क्यों नहीं आते वो? इतनी दुआएं नुदवा पढ़ी जाती है, नहीं आते। इत्ती अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीक पढ़ी जाती है, नहीं आते। इत्ती अज़मल बला बरहल खफा पढ़ी जाती है, नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए कि इन तमाम दुआओं पर बुढ़ापा छाया हुआ है, इन तमाम दुआओं पर ज़ईफ़ी छाई हुई है। ज़बान बोल रही है, दिल नहीं बोल रहा है। इसलिए आप पढ़ते रहिए, नहीं है। वरना जिसके लिए आसमानों ज़मीन के रास्ते बंद हो जाए वो ऐसे ही सुकून से बैठता है। इलाही अज़मल बला, बलाएं अजीम हो गई, बरअल खफा, जो चीज़ें हमारी पोशीदा थी वो आश्कार हो गई। वन कशफल गता वन कतार रजा, उम्मीदें टूट गईं। ज़ाक़तिल अर्ज़ मुनियतिस समा, ज़मीन हमारे लिए तंग हो गई, आसमान ने अपनी बरकतों को नाजिल करना बंद कर दिया। ऐसे ही होता है वो इंसान जिसके लिए आसमान और ज़मीन अपने रास्ते बंद कर दें, जैसे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम ज़बान से दुआएं पढ़ते हैं, हमारा दिल नहीं दुआ करता है। और यही उनको शिकवा है कि हमें तुम्हारी ज़बान नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा दिल चाहिए। इसलिए कि हम तुम्हारे लिए ज़बान से दुआ नहीं करते, दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं। हम तुम्हारे लिए दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं। इन्ना गैरो मुहमलीना लिमराआतिकुम, हमने तुम्हारी रियायतों में, मराआत में, तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं की है। वला नासीना लिज़िक्रिकुम, और हमने तुम्हारी यादों को नहीं भुलाया है। हमने तुमको यादों के फानूस में सजाए रखा है। कह दिया हो गया। नहीं, वो दिल से दुआएं करते हैं तो हम महफूज हैं। वो समीमे क़ल्ब से दुआएं करते हैं तो हम महफूज हैं। वो समीमे क़ल्ब से याद रखे हैं तो हम महफूज हैं। हमारी ज़बान बोलती है, दिल नहीं बोलता है, इसलिए वो नहीं आ रहे। उन्होंने ये कह दिया था, हो गया। कुरान की तरह उनका कहा हुज्जत है।
लेकिन वो दलील पेश कर रहे हैं। क्यों आपको दलील पेश करने की ज़रूरत पेश आई मौला? आपने कह दिया। हम कहा नहीं, तुमको दर्स देना है। किसी की बात को मानो तो दलील के साथ, किसी की बात से इनकार करो तो दलील के साथ। इमोशनल होकर न किसी की बात से इनकार करो, जज्बात में आकर न किसी की बात को कबूल कर लो। चूँकि मेरे गुरोह का है, चूँकि मेरी पार्टी का है, चूँकि मेरे इलाके का है, चूँकि मेरे महल्ले का है, चूँकि मेरे शहर का है, चूँकि मेरा रिश्तेदार है, चूँकि मेरा ख़ानदान का, इसलिए सही है। और चूँकि ये दूसरी पार्टी का है, दूसरे लोगों का है, दुश्मन का आदमी है, फला, ये नहीं मानेंगे। कहा नहीं, दलील के साथ। हमने तुमको अपने यादों के फानूस में सजाए रखा। लौला ज़ालिक, अगर ऐसा न होता, यानी कैसा न होता, यानी अगर हमने ख्याल रखने में कोताही की होती, अगर हमने यादों के फानूस से निकाल दिया होता तो क्या होता? लनज़ल बिकुमुल लावा, तो तुम पर आसमान से मसाहिब की यूरिश होती। बस तलमकुमुल आदा, दुश्मन ने तुमको जड़ से उखाड़ फेंका होता। आपने कभी गौर किया पैगंबर अकरम की वफ़ात हसरत आयात के बाद से लेकर बनी उमैया तक, बनी उमैया से लेकर बनी अब्बास तक, बनी अब्बास से लेकर आज तक हमें कत्ल किया गया, हमें बर्बाद किया गया, हमारे खून से गारे बनाए गए, हमारे बच्चों को दीवारों में चुना गया, हमारे ऊपर ऐसा ज़माना आया कि पहनने को कपड़ा नहीं था, हमारे ऊपर ऐसा ज़माना आया कि हमारे किताब खाने जलाए गए, हमारे उलमा के सर काट कर भेजे गए हुकूमतों के पास, हमें काफिर कहा गया, हमें मुशरिक कहा गया, हमें बेदीन कहा गया, हमें कत्ल करने पर जन्नत का सवाब बांटा गया, हमारी नामूस की बेहुरमती हुई, हमारे बच्चों को यतीम किया गया, हमारी ख़वातीन को बेवा किया गया, हमारे माहौल को बर्बाद किया गया। इतनी तमाम रीशा दवानियों के बावजूद, इतने तमाम कत्ल व गारतगरी के बावजूद, इतनी तमाम परेशानियों के बावजूद, इतने काफिरों मुशरिकों मुल्हिद कहे जाने के बावजूद क्या सबब है कि उफ़ुक़ कायनात पर आज भी हम आफ़ताब आलम ताब की तरह चमक रहे हैं। जहाँ शरफ़ का नाम आता है वहाँ हमारा नाम लिया जाता है, जहाँ इज़्ज़त का नाम आता है वहाँ हमारा नाम लिया जाता है, जहाँ कमाल का नाम लिया जाता है वहाँ हमारा नाम लिया जाता है, जहाँ शरीफों का नाम लिया जाता है हमारा नाम लिया जाता है, जहाँ इज्जत माब लोगों का नाम लिया जाता है वहाँ हमारा नाम लिया जाता है, जहाँ पढ़े लिखों का नाम लिया जाता है हमारा नाम लिया जाता है, जहाँ सुलझे हुए का नाम लिया जाता है हमारा नाम लिया जाता है। इतने कत्ल करने के बावजूद दौलतें कत सर्फ हुई हमें मिटाने के लिए, ताकतें सर्फ हुई हमें मिटाने के लिए, तलवारें सर्फ हुई हमें मिटाने के लिए, हुकूमतों के खजाने सर्फ हुए हमें मिटाने के लिए, बादशाहों ने अपनी ताकतें ख़त्म कर दी हमें मिटाने के लिए, हुक्मरानों ने अपनी ताकत झोंक दी हमें मिटाने के लिए। उसके बावजूद क्या सबब है कि उफ़ुक़ कायनात पर हम आफ़ताब आलम ताब की तरह चमक रहे हैं। ये हमारा आफ़ताब आलम ताब की तरह चमकना सारी दुनिया के साथ साथ हमें और आपको भी बता रहा है कि अगर तुम्हें अपने वजूद पर यकीन है तो यकीन मानो पसे पर्दा कोई मुहाफिज मौजूद है। सलावत भेजिए पहचानिए, ये मुश्किल है। हमसे तुम्हारी कोई बात छुपी हुई नहीं है। फ़इन्ना युहीतु इल्मुना बिअंबाइकुम, हमारा इल्म मुहीत है तुम्हारी खबरों पर। तुम क्या क्या कर रहे हो ये भी हमें मालूम है, तुम पर क्या क्या जुल्म हो रहा है ये भी हमें मालूम है। वला याज़ुबु अन्ना शैउन मिन अख़बारिकुम,
तुम्हारी खबरों में से कोई भी खबर हमसे पोशीदा नहीं है, सबसे हम आगाह हैं। किन परेशानियों में तुम हो ये भी हम जानते हैं, किन मुश्किलात में तुम हो ये भी हम जानते हैं, कौन तुम्हें सता रहा है ये भी हम जानते हैं, किसको किसको तुम सता रहे हो ये भी हम जानते हैं, किसको किसको तुम परेशान कर रहे हो ये भी हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। तो जब हम तुम्हें इतना याद रखे हुए हैं तो फिर तुम्हारा तकाजा क्या है? जब हमने तुम्हें भुलाया नहीं, तुम्हारी खबरों पर हम मुहीत हैं, तो तुम्हारी इंसानियत का भी तो कुछ तकाजा है। मानने वाले के तकाजे की बात नहीं, इंसानियत की बात हो रही है। चाहने वाले की बात नहीं, इंसानियत की बात हो रही है। बुरे वक्त पर कोई काम आ जाए, जान पहचान ना हो, ट्रेन पर जा रहे हैं हम, पॉकेट मार लिया किसी ने, और वहाँ आपके चेहरे की संजीदगी को देखकर इस बुरे ज़माने में जहाँ हर आन 10 फराड मिल जाते हैं, किसी ने आप और हथकड़ी लगने जा रही थी और किसी ने आपको टिकट का पैसा दे दिया, तो अब आप उसके गिरविदा हो जाएंगे कि इसलिए कि बुरे वक्त पर उसने मेरी इज्जत बचाई, बुरे मौके पर इसने मेरा साथ दिया है। अब आप हर आन ये कोशिश करेंगे कि कोई मौका आए तो हम इसका बदला एहसान से उतारें, नेकी से उतारें, क्योंकि इससे बुरे वक्त में मेरे काम आया। हमें इतना समझ में आ जाता है कि कोई हमारे बुरे वक्त पर काम आए तो हमें उसका बदला देना चाहिए। जो हर वक्त हमारा मुहाफिज और निगरां है, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए हमें समझ में नहीं आता। उनका दर्द क्या है? उनका दर्द है कि तुम इंतज़ार बूढ़ा, तुम्हारा इंतज़ार ज़ईफ़। लो अन्ना अशियाना वफ़क़हुमुल्लाह लिताअतिह, अगर हमारे शिया, इसमें भी देखिए दुआ है, दर्द के साथ दुआ है, और ऐसी दुआ कि जिस पर सारी दुनिया कुर्बान, सारी दुनिया की दौलत कुर्बान, अल्लाह उन्हें अपनी इताअत की तौफीक अता फरमाए। ये मौला की दुआ है। सारी दुनिया की दौलतें एक तरफ, सरवतें एक तरफ, मौला की एक दुआ एक तरफ। लो अन्ना शियाना, अगर हमारे पैरों, अगर हमारे शिया, अल्लाह उन्हें अपनी इताअत की तौफीक दे, अला इज्तिमाइल कुलूब, अगर उनके दिल एक हो जाते, वा फिल वफ़ा बिल अहद अलैहिम, दिल उन्होंने एक कर लिए होते उस अहद की वफा करते हुए जो उन्होंने हमसे किया था, लमा ताख़र अन्हुमुल यौम बिलिक़ाइना, तो हमसे मुलाकात की बरकत में ताख़ीर न होती। अगर हमारे दिल एक होते, अगर हम आपस में इख्तिलाफ न करते, अगर आपस में हम लड़ाई झगड़ा न करते, अगर आपस में हम इमाम ज़मान के नाम पर न लड़ते, घर न बढ़ते, मुशाकिल पेश ना आती, मुश्किलात सामने ना आती, अगर हमारा इंतज़ार बूढ़ा न होता, अगर हम घर में माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करने वाले होते, अगर हम इल्म के आखिरी दर्जे पर फायद होते, अगर हमने इख्तिलाफ करना न सीखा होता, अगर हमने सबको मेल जोल के साथ एक रखना चाहा होता, तो ये हमारे साथ आज 1200 साल की गैबत का ज़माना ना आता। ये ख़त कब का है? शेख मुफीद को लिखा हुआ ये ख़त है। शेख मुफीद का ज़माना कब का है और आज का ज़माना कब का है? ये पूरा ज़माना गुजर गया इख्तिलाफात की आमाजगाह में, और हम महरूम चले आते हैं उनके दीदार से। भाई यही उनका खौफ है, यही उनका डर है, यही उनका दर्द है कि तुम्हारे इंतज़ार पर बुढ़ापा है, हम इंतज़ार की जवानी चाहते हैं। एक सलावत भेजिए फिर मोहम्मद वाले। हम इंतजार की जवानी चाहते हैं। तुम आओ जवान इंतजार करो। क्या है जवान इंतजार की अलामत? 14 अलामतें लिखी हैं हमने। देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं इन दिनों में। 2 मौजू को मर्ज करना है तो जल्दी जल्दी फ़कत अलामतवार आपके सामने पेश करेंगे, थोड़ी थोड़ी वजाहत के साथ। जवान इंतज़ार किसे कहते हैं?
अलामतें क्या है जवान इंतज़ार की? सबसे पहली अलामत जवान इंतज़ार की कि खुदाए मुताल की अमीक मारिफत और उसकी इताअत, ये बुनियादी पहलू है इंतज़ार का। जो खुदावंद मुताल की मारिफत गहराई के साथ रखता हो। सरकार अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं असहाब इमाम कैसे होंगे? रिजालुन अरफुल्लाह हक्का मारिफतही वहुम अंसारुल महदी। वो ऐसे आरिफ बिल्लाह होंगे जो मारिफत का हक अदा करते हुए, इमाम ज़माना की मारिफत रखते हुए, अल्लाह की हकीकी मारिफत रखते होंगे। और ऐसे लोग इमाम ज़माना के असहाब हैं, ऐसे लोग इमाम ज़माना के अंसार। अब हम अपनी मारिफत का मुतालिया करें। रिजालुन कअन्नहुम कुलूबहुम ज़ुबरुल हदीद, ऐसे जवान होंगे, ऐसे मर्द होंगे जिनका कब्ल तपाए हुए लोहे की तरह होगा, भट्टी में मुस्तहकम किए हुए लोहे की तरह होगा। ला यशूबुहा शक्कुन फी ज़ातिल्लाह, अल्लाह की ज़ात में उन्हें ज़र्रा बराबर शक न होगा। अशद्दु मिनल हजर, उनका दिल खुदा की राह में पत्थर से ज्यादा संगीन होगा। हालात के थपेड़े उन्हें खुदा से दूर नहीं कर सकते हैं, माहौल और समाज की परेशानियां उन्हें खुदा से दूर नहीं कर सकती हैं। अब हम देखें हमें खुदा की कितनी मारिफत है। फ़हुमुल्लज़ीना वहदुल्लाह हक्का तौहीद ही, ये वो लोग होंगे जो खुदा की तौहीद और वहदानियत को समीम कल्ब से कबूल करते होंगे। हुमुल्लज़ीना क़ालल्लाहु फ़ीहिम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, ये वही लोग होंगे कि जिनके लिए खुदा ने कहा है कि अल्लाह उन्हें चाहता है, ये अल्लाह को चाहते हैं। मुजिद्दूना फी ताअतिल्लाह, वो इताअत इलाही में हमेशा मुस्तहकम होंगे, जिद्दी होंगे। वो हर चीज़ को कैजुअली नहीं लेते होंगे, अल्लाह की इताअत को कर लेंगे, हो जाएगा, समझ लेंगे, अभी तो वक्त है, चलता नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। बल्कि अल्लाह की राह में, इताअत इलाही में अपनी आंखें भी तेज रखते हैं, अपने दिल भी तेज रखते हैं। अल्लाह की इताअत से किसी दूसरी चीज़ का सौदा नहीं करते। ये हैं। अब इस तनाजुर में हम अपने औसाफ का मुतालिया करें कि हम तौहीद में कितने रासिख हैं, हम खुदा की इताअत में कितने मुस्तहकम हैं, कितने मुस्तहकम हैं, तौहीद हमारी कितनी मुस्तहकम है। हमारी सबसे ज़्यादा कमज़ोर तौहीद ही है, जबकि दूसरों के मुकाबले में हमारी तौहीद अच्छी है। दूसरों के मुकाबले में हमारी तौहीद बहुत अच्छी है। दूसरों से जब हम कंपैरिजन करेंगे, जो खुदा को हाथ वाला कहते हैं उनसे तौहीद हमारी बहुत बेहतर है, 100 टाइम बेहतर है, 1000 टाइम बेहतर है। जो खुदा के पैर को जहन्नम में डाल देंगे उनसे हमारी तौहीद 1000 टाइम बेहतर है। जो क़यामत के दिन अल्लाह के पैर से शैतान को, यजीद को लिपटा देंगे, उनसे हमारी तौहीद 1000 टाइम बेहतर है। कल जब क़यामत का दिन आएगा तो एक जगह सही बुखारी में ये है कि क़यामत कहेगा हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, और दो और दो और दो, तो अल्लाह अपनी बाईं टांग डाल देगा। तो वहाँ से आवाज़ है कि बस बस हो गया, काफ़ी। एक दूसरी जगह दूसरी रिवायतों में है कि जब सैयदा मर्ज़ियाँ आएंगी इंसाफ लेने के लिए, तो यजीद अल्लाह के पीछे छिप जाएगा।
अल्लाह तो बचा ले मुझे फातिमा से, लेकिन फातिमा छोड़ने को तैयार नहीं है। इसको हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसकी तो आज खैर नहीं। बस जब वो देखेगा कि ये किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं, तो बस अल्लाह का पैर पकड़ लेगा। अब अल्लाह का पैर पकड़ेगा तो अब अल्लाह। तो मैंने इन दोनों रिवायतों को मिलाया कि क्या मतलब है इसका, वो जहन्नम में पैर जाएगा और ये जो है वो यजीद पकड़ेगा। तो मेरी समझ में ये आया कि सही लिखा है, जिस पैर से यजीद लिपट जाए वो जहन्नमी में जाने के लायक है। जिस पैर से यजीद लिपट जाए वो पैर जन्नत में जाने के लायक नहीं है, वो पैर जहन्नमी में जाएगा। तो वो पैर सही लिखा कि अल्लाह का पैर जहन्नम में चला जाएगा। अब जो अल्लाह है, तौहीद इतनी दूर है कि अल्लाह के हाथ भी हैं, पैर भी हैं, सर भी हैं, बाल भी है, दांत भी है, सब कुछ है। जैसे हम उतरते हैं नीचे, वैसे ही अल्लाह शब जुमा को आसमान से उतरता है। ये सारी चीज़ें हैं लोगों के यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तौहीद तशबीह से भी पाक है। हमारी तौहीद खुदा की किसी का मुशाबे नहीं बनाती है, खुदा के जिस्म जिस्मानियात से परे मानती है। लेकिन हमारा तौहीद इलाही में रसूख, हम अहले बैत अतहार के सिलसिले में गुफ्तगू करते वक्त कितना खुदा की रियायत करते हैं। हम जब गुफ्तगू फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन की करने आते हैं तो बस हम इसी पर मुसीर होते हैं कि अली को अल्लाह बना दें। हम इसी पर खुशहाल होते हैं कि सरकार अमीर को अल्लाह बना दे, जबकि हमें मालूम नहीं कि सारी खुदाई रखने के बावजूद अली मुर्तज़ा को बंदगी पसंद है। सरकार अमीर को बंदगी पसंद है। कायनात की कौन सी चीज़ मौलाए कायनात के लिए बायस इज़्ज़ो शरफ न थी? सब कुछ तो बायस इज़्ज़ो शरफ था सरकार अमीर के लिए। खाने काबा में पैदा होना बायस इज़्ज़ो शरफ है या नहीं? रसूल खुदा के हाथ पर आकर सूरह मोमिनीन की तिलावत करना काबिल इज़्ज़ो शरफ है या नहीं? रसूल खुदा की आगोश तरबियत में परवान चढ़ना बायस इज़्ज़ो शरफ है या नहीं? पैगंबर अकरम का अव्वल गवाह करार पाना काबिल इज़्ज़ो शरफ है या नहीं? पैगंबर अकरम की नुसरत की गवाही देने के बाद हमेशा पैगंबर अकरम की और उनके बाद उनके दीन की नुसरत व मदद करना काबिल इज़्ज़ो शरफ है या नहीं? पैगंबर अकरम का दामाद बनना बायस इज़्ज़ो शरफ है या नहीं? हसनैन जैसे मूंगे और मोती के बाप बनना शरफ है या नहीं? कुरान मजीद की आयतों को अपने नाम करवाना बायस इज़्ज़ो शरफ है या नहीं? अपने किरदार को कुरान मजीद की आयत बनवा देना बायस इज़्ज़ो शरफ है या नहीं? अपने फ़ज़ाइल व कमालात को कुरान मजीद की आयतों में तब्दील करवा देना बायस इज़्ज़ो शरफ है या नहीं? ताज हलाता बायस इज़्ज़ो शरफ है या नहीं? ताज इन आये तथीर बायस इज़्ज़ो शरफ है या नहीं? वल आदियात दबा फल मूरियात कदा बायस इज़्ज़ो शरफ है या नहीं? बदरो खैबरो ओहदो खंदको तमाम दीगर जंगों में सूरमा बनना, अफजल मिन इबादत सखलैन बनना, मर्द बनना, कर्रार बनना, गैर फर्रार बनना, ये सारी चीज़ें बायस इज़्ज़ो शरफ है या नहीं? लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मौला पर, जब मुसल्ले इबादत पर आते हैं तो ये नहीं कहते कि मेरे लिए बायस इज़्ज़ो शरफ ये कि मैं मौलूद काबा, ये नहीं कहते मेरे लिए बायस इज़्ज़ो शरफ कि मुझे रसूल ने पाला, मेरे लिए बायस इज़्ज़ो शरफ ये कि मैं दामाद रसूल, मैं ज़ौजे बुतूल, मैं हसनैन का बाबा, मैं साहिब इन्नमा, मैं साहिब हलता, मैं साहिब कौसर, नहीं कुछ भी नहीं कहते, बल्कि एक आवाज़ देते मेरे अल्लाह अली की सारी फजीलतों को ले ले, फ़कत एक फजीलत रहने दे, एक शरफ रहने दे। इलाही कफ़ा भी इज़्ज़न अन अकूना लका अब्दा व कफ़ा भी फ़ख्रन अन तकूना ली रब्बा। ए मेरे अल्लाह अली की इज़्ज़त के लिए इतना काफ़ी कि तू अली का रब है, अली तेरा बंदा है। अली के इज़्ज़ो वक़ार के लिए इतना काफ़ी कि तू अली का रब है। फजअलनी कमा तुहिब,
ए मेरे अल्लाह, मैंने तुझे वैसा पाया जैसा तू है, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। सलावत भेजिए मोहम्मद। इसे कहते हैं तौहीद, इसे कहते हैं सारी खुदाई रख के बंदगी को कबूल करना। हमें खुदा बनाने पर तैयार है। हम समझते हैं अली मुर्तज़ा खुदा हमारे बनाने पर खुश हो जाएंगे। कहा नहीं, हमें उसकी बंदगी ज़्यादा पसंद है तुम्हारी दी हुई खुदाई से। तुम्हारी दी हुई खुदाई हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने तो अपनी बंदगी में सारी खुदाई समेट ही दी है। अल-उबूदिया कुनहुहा अर-रुबूबिया, उबूदियत में रुबूबियत पोशीदा है, जहाबानी पोशीदा है, खुदाई पोशीदा है, लेकिन हम बंदगी को तरजीह देते हैं, खुदाई को पीछे रखते हैं, इसलिए कि हमें उसका बंदा होना ज़्यादा पसंद। यह है तौहीद का दर्जा। अब इस तौहीद में हमारी तौहीद कैसी है, जो मारिफत इमाम ज़मान तक पहुँचे, जो विलायत का पहला दर्जा है तौहीद। ता वक्त है कि हमारी तौहीद मुस्तहकम नहीं होगी, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी तौहीद का हाल क्या है? जब तक माहौल साजगार है हम अल्लाह को एक मानते हैं, जब तक समाज सही है हम अल्लाह को एक मानते हैं। जहां हालात बिगड़े वहां हम दौलत को भी खुदा मानने लगते हैं, वहाँ हम सरबत को भी खुदा मानने लगते हैं, वहाँ हम सेठ साहब को भी खुदा मानने लगते हैं। अल्लाह एक ज़बान पर होता है, किरदार में अल्लाह एक नहीं होता, फ़िक्रों में अल्लाह एक नहीं होता, शऊर में अल्लाह एक नहीं होता। जब तक के शऊर में वहदानियत न बैठ जाए, जब तक के फिक्रों में तौहीद न बैठ जाए कि सारी दुनिया छीन ली जाए, तो सरकारे ज़ैनुल इबाद के तरह कहा जाए, ए मेरे अल्लाह, अगर सारी दुनिया मुझसे रूठ के अलग हो जाए, सारी दुनिया मुझसे रूठ कर किनारा कश हो जाए, मुझे तन्हा छोड़ दे, तब भी तेरे रहते हुए मुझे वहशत नसीब नहीं होगी। सलावत भेजिए खुदा के रहते हुए डर काहे का? ये जिन जिन्नात भूत परीत का डर, ये उनके नाम की दुआ, ये उनके नाम की पुरिया, ये कैसा डर? जब खुदा मौजूद है तो हाजिरी क्या माना रखती है? इसका मतलब यह है कि दिल में खुदा नहीं बैठा है, हम किसी और को खुदा बना बैठे। इन चीजों से इनकार नहीं है, ये चीजें होती हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन खुदा ने जब अपने नबी को बताया, रात में सोते वक्त 3 बार अगर आयतल कुर्सी पढ़ ली तो दुश्मन का सामना नहीं होगा, चाहे इंसानी दुश्मन हो चाहे जिन्नाती दुश्मन हो, कोई फर्क नहीं कर सकता। न दुनियावी शैतान नुकसान पहुंचाएगा, न उखरवी शैतान नुकसान पहुंचाएगा। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के सो तो खुदा, हम ये चाहते ही नहीं है कि हम अमल के मैदान में तौहीद दिखाएं, हम हमेशा चाहते हैं ऐसा काम करें जो सैंडविच वाला हो, वक्त ही ना लगे, हमें खुदा भी मिल जाए। खुदा कहता ऐसा नहीं होता है, रोजे की मन्नत मांगो, नमाज की मन्नत मानो, नमाज जाफर तैयार की मन्नत मांगो, देखो तुम्हारे अमल कैसे कबूल होते हैं। सलावत भेजिए ये तौहीद। हम तौहीदी में पीछे हैं, हम ज़बान से अल्लाह अकबर कहते हैं, लेकिन हम माल को अकबर कहते हैं, हम शोहरत को अकबर कहते हैं, हम बीवी को अकबर समझते हैं। तो कहाँ से होगा? तौहीद ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का नाम नहीं है, वहदानियत किरदार में आनी चाहिए। तावक्ते के अमल में वहदानियत नहीं आएगी। जो शहजोर है वो कमजोर को दबाता रहेगा, अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करेगा,
उस वक्त तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। दीन इस्लाम ने 4 शादी की इजाजत दी है, इस शर्त पर के चारों के साथ अदालत के साथ रवैया इख्तियार करो। अगर नहीं कर सकते हो तो एक रखो, कुरान की आयत है। और ये बहुत बड़ा जिहाद है कि 4 रख के कोई अदालत बरत सके, इसलिए कि फी कुल्ले जदीदिन लज्जा, हर नई चीज में इंसान को एक लज्जत नहीं महसूस होती है। इसलिए बड़ी मुश्किल है कि 4 को रख के भी वैसे ही अदालत रखे जैसे एक में अदालत थी। इसलिए कहा तुम नहीं कर सकते हो, जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी शहवत मिटाने के लिए 4 शादी नहीं की है, कुनबों को बसाने के लिए, नस्लों को परवान चढ़ाने के लिए, किरदार आले मोहम्मद को आगे बढ़ाने के लिए, मकतबे आले मोहम्मद को आगे बढ़ाने के लिए, नस्लों के इजाफे के लिए बशर्ते अदालत कहा गया है, वरना नहीं। सलावत भेजिए मोहम्मद। अगर हमारी तौहीद मुस्तहकम होती तो हमारे मुआशरे में इतने तलाक ना होते। ये हमारे तलाक, ये अनबन, ये बीवी की बेजा तवक्कुआत, ये शौहर की बेजा फरमाइशें, या उलट के शौहर की बेजा तवक्कुआत, बीवी की बेजा फरमाइशें, दोनों की तौहीद के कमजोर होने का सबब है। अगर जो खुदा ने रास्ते बताए हैं उस रास्ते, अभी कितनी मिसालें आपके सामने दी जाए। तौहीद अगर मुस्तहकम है तो मारिफत इमाम ज़मान के करीब हो सकते हैं, और अगर तौहीद कमज़ोर है तो फिर इंतज़ार बूढ़ा इंतज़ार होगा। हम इंतज़ार भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे। हम ज़ाहिरी तौर पर इमाम ज़माना के मानने वाले भी होंगे, अमली तौर पर इमाम ज़माना से लोगों को दूर भी करेंगे। ये नहीं हो सकता। तौहीद रासिख होनी चाहिए, और जब तौहीद रासिख होती है तो इंसान के दिल में फ़कत खुदा खड़ा रहता है। फिर वही जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि जब तौहीद दिल में बैठ जाती है तो फिर जो चीज़ राइज है समाज व मुआशरे में, उससे भी इंसान किनारा कश होता है। दूसरी शादी अरब में राइज थी, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, लेकिन 2 ख्वाब अरब में राइज थी। हमारे माहौल की तरह नहीं है कि दूसरी शादी पर क़यामत मच जाती है घर में। वहाँ राइज थी दूसरी शादी, मर्दों के दरमियान भी औरतों के दरमियान। अलबत्ता औरतों के दरमियान कहने का मतलब ये नहीं है कि शौहर रहते हुए, शौहर के मरने के बाद, इद्दत ख़त्म होने के बाद वो सारे जो मसाइल। एक तारीख़ उम्मुल बनीन का नाम लेती है। जब अली मुर्तज़ा की शहादत के बाद कहा गया, पैगाम आया शादी के लिए, तो अस्मा बिन्त उमैस से कहा, ए अस्मा, अली की ज़ौजियत में आने के बाद किसी की ज़ौजा बनना अच्छा नहीं लगता। और दूसरा नाम तारीख़ रबाब का लेती है कि जब बाद हुसैन पैगाम दिया गया इस दिवाज का, तो कहा अब हुसैन के बाद किसी के घर नहीं जाऊँगी। कौन है रबाब? ख़ानदान अहले बैत की बहुओं का किरदार, जिसको जमील मज़री, अल्लामा जमील मज़री कहते हैं, आज तो आपकी बहुओं ने बड़ा काम किया। ये तो ख़ानदान इस्मत की न थी, लेकिन कितना इनके वजूद में तौहीद रासिख था कि अगर ज़ैनब कुबरा का लब शिकवे के लिए वाह नहीं होता है तो तारीख़ में कहीं रबाब का भी लब शिकवे के लिए नहीं खुलता है। कहीं पूरे रास्ते में रबाब ने एक बार कहा कि मुझे लाके कहाँ फंसा दिया, नहीं, बल्कि रबाब है जो आंसू बहाए जाते हैं। कोख जिसकी उजड़ गई, मांग जिसकी उजड़ गई, उसे रबाब कहते हैं। ऐसी रबाब ने कभी शिकवा नहीं किया।
लेकिन अपने वालियो वारिस की वफादार बन के जब तक जिंदा रहीं या हुसैन कहती हुई। शाम अरबईन है, सब करबला आ चुके हैं। अब अलग अलग सैदानियाँ हैं और अलग अलग कब्रें हैं। अब गंज शहीदा हैं, वहीं पर लैला भी दिखाई दे रही, वहीं पर कासिम की उम्मे फरवा भी दिखाई दे रही है। अब सब अपने वाली और वारिस को याद, अब सबको माजी याद आ रहा है। शब आशूर थी तो क्या था, शाम गरीबा थी तो क्या था, जले हुए खैमे थे, दुश्मनों का खौफ था, 11वीं जवाई तो उजड़ी हुई महमिलें थीं, बेकजावा ऊँट थे, लेकिन आज सब्ज पर्दे भी हैं, आज अमारियाँ भी हैं, आज रात है लेकिन खौफ नहीं है। लेकिन कल जो रात थी तो उसमें अब्बास भी थे, कासिम भी थे, ओन मोहम्मद भी थे, अली अकबर भी थे। आज अरबईन की जो रात आई है तो न कासिमे, न अली अकबरे, न अब्बासे, अब कोई भी नहीं है। अब चंद सैदानियाँ हैं और एक ज़ैनुल एबा हैं। कभी हथकड़ियों की तकलीफ़ परेशान करती है, कभी बेड़ियों का दर्द सताता है, कभी तौक़े कारदार की गिरानी का असर सताता है, कभी कमर का लंगर कमर को अजियत पहुँचाता है। करबला वाह हुसैना वाह मजलूमा वाह वलदा की आवाज करबला में तनीन अंदाज हो रही है। 3 दिन गुजर गया, रोते रोते आंसू बहाते बहाते 3 दिन गुजर गया। अब सैयद सज्जाद ने कहा भवी अम्मा चलिए करबला हो गया, मदीने चल। हाँ बेटा चलो। लीजिए सब लोग सवार हो गए। एक ज़ैनब कुबरा ने देखा रबाब नहीं है, रबाब नहीं है। सैयद सज्जाद मैं आती हूँ रबाब को लेकर। जाके देखा कब्र हुसैन से लिपटी रबाब वाली और वारिस। अब रबाब जिंदा रह के क्या करेगी, अब तुम्हारे बगैर मदीने जाके क्या करेगी। अरे मांग भी करबला में उजड़ गई, कोख भी करबला में उजड़ गई। एक नन्ही सी सकीना बची थी, उसे भी जिंदाने शाम में खो के आई हूँ। अब करबला न जा से मदीना न जाऊंगी, अब यहीं रहूंगी हुसैन। सैदानी ने हाथ रखा पुष्ट पर, भाभी बीबी चलो। सर उठाकर देखा, सैदानी इतना बता दो जाके क्या करूंगी, जाके क्या करूंगी। करबला में तो मेरी मांग भी उजड़ गई, करबला में तो मेरी कोख भी उजड़ गई, अब जाके रबाब क्या करेगी। एक बार ज़ैनब का इसरार बढ़ा, सैदानी के इसरार पर रबाब उठ तो गई, लेकिन कब्र हुसैन इब्ने अली को मुखातब करके कहा वालियो वारिस सैदानी के हुक्म पर जा तो रही हो, फातिमा की जाई के हुक्म पर जा तो रही हो, लेकिन कसम खाती हूँ, अहद करती हूँ, जब तक जिंदा रहूंगी साये में न बैठूंगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। लीजिए काफिला मदीने पहुंच गया, आज़ादारी शुरू हो गई, लेकिन 1 साल तक रबाब जिंदा रही। सैने खाना में रबाब, वाह हुसैना वाह मजलूमा। बारिश, गर्मी, अरब में, इराक़ में, मदीने में सर्दियों में बारिश होती है, ठंडक का ज़माना। सर्दियों की शिद्दत से रबाब की जिल्द में इंतसारी कैफियत पैदा हो गई। रबाब की जिल्द ने खाल ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। बारिश का मौसम, कोई खाना लाके देता है, मुर्ग भुना हुआ लाके देता है, बीबी खा लो ताकि ताकत हो जाए, तो कहती है लसना फिल अरायत, हम शादी में नहीं आए हैं, अरे तुम हमें भुना मुर्ग दे रहे हो। मेरे लाल राली अदगर को एक बूंद पानी न मिला, अरे और मुला का तीर चला, अरे मैं कैसे खाना खा लूं। एक सर्दी की शिद्दत का जमाना, रबाब
रबाब पर नीम बेहोशी का आलम तारी, शिद्दत की बारिश, सर्दी का जमाना। ज़ैनबे कुबरा बड़ी, बीबी उठो उठो, बीबी उठो उठो, बड़ी तेज बारिश हो रही है। उठ के कहा बीबी अरे पानी ही तो बरस रहा है, तीरों की बारिश तो नहीं हो रही है। मेरे असगर पर तीरों का निशाना, मेरे वालियों वारिस का जिस तीरों से चलनी था। जब जिस्म में तीरों ने रास्ता बनाया तब हुसैन ने सजदा किया था। ज़ैनब समझ गई रबाब उठने वाली नहीं है। सैयद सज्जाद के पास गई, बेटा अपनी माँ को बचा लो, अपनी माँ को बचा लो। रबाब इस तरीके से अगर ज़िंदा रही तो चंद दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं। लीजिए ज़ैनुल पहुँचे, ए मादर गिरामी जैसे ही देखा, बेटा बेटा मेरे अहद की लाज रख लेना, ए ज़ैनुल मेरे अहद की लाज रख लेना। नहीं मादर गिरामी, मैं इमाम वक्त देता हूँ कि आप घर के अंदर चलिए। बैठना सुनना था, आसमान की तरफ रुख किया। मेरे अल्लाह गवाह रहना, एक इमाम से वादा करके आई थी कि जब तक जिंदा रहूंगी साए में ना जाऊंगी। एक इमाम के हुक्म पर साए में जाना पड़ा है। ए मेरे अल्लाह मेरे अहद की लाज रख ले। ये कहकर एक कदम घर के अंदर, एक कदम घर के बाहर, पुतलियों ने साथ छोड़ा। रबाब दुनिया से गुजर गई। ए मेरी यादगार करबला माँ, अरे हमको किस पर सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पालने वाले हमें जज्बे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद, परचम कुफ्र व निफ़ाक़ को सरनिगू फरमा। अतबात आलियात की हिफाजत फरमा। हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। उन बुराइयों से दूर रख जिनसे अपने ख़ास बंदों को दूर रखने का अदा किया। हमें जवान इंतज़ार पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमसे बूढ़े इंतज़ार को दूर कर दे। इमाम ज़माना की ज़ात को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हमें उनका वाकई चाहने वाला और वाकई इंतज़ार करने वाला करार दे। हमें उनके ख़ास असहाब व अंसार में शुमार फरमा। इमाम ज़माना के दौर में ताजील फरमा। हम गुनहगारों को उनके नासिरों में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता